सुना है जहाँ पर भगवान स्वयं अपनी ही पूजा कर रहे हो। जी हाँ, ऐसा एक बार हुआ था जब भगवान श्री हरि स्वयं श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार धारण करके इस पृथ्वी पर आए थे। और उस समय रावण से युद्ध करने से पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने विजया एकादशी व्रत का पालन किया था। हम सब जानते हैं कि भगवान ये अपनी लीलाओं के द्वारा मनुष्य समाज को संदेश देते हैं कि आदर्श रूप से अपने इस जीवन का उपयोग धर्म, शास्त्र और नीति में कैसे करना चाहिए। तो चलिए इसी आने वाली विजया एकादशी के उपलक्ष्य में आज हम सुनते हैं इस विजया एकादशी के महात्म्य के बारे में। आखिर किस दिन, कैसे और क्यों ये विजया एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में विजया एकादशी महात्म्य के विषय में क्या कहा गया है, इन सब के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का विजया एकादशी महात्म्य व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका महात्म्य क्या है? क्या पूर्व काल में किसी ने इस एकादशी व्रत का पालन किया था? अगर किया था तो किस विधि से पालन करना चाहिए? ये सब कुछ आप मुझे बताइए। युधिष्ठिर महाराज की ऐसी जिज्ञासा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। विजया एकादशी व्रत का पालन करने से सभी पापों का नाश होता है। इस एकादशी का महात्म्य ब्रह्मपुराण में प्राप्त होता है। और एक समय नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से ऐसा ही प्रश्न इस एकादशी के विषय में किया और तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी हर प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। ये पुरातन व्रत अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये समस्त पाप कर्मों का नाश करता है और वास्तव में इसके अनेक महान फल हैं। इस व्रत को पालन करने वाला मनुष्य अपने आगे और पीछे की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। ये एकादशी व्रत इतना महत्वपूर्ण है कि जिसका जाने और अनजाने में भी पालन कर लिया जाए तो ये मनुष्य को अज्ञात सुकृति के रूप में अनंत गुना अधिक आध्यात्मिक फल प्रदान करता है। जैसा कि इस एकादशी का नाम ही सूचित करता है, ये एकादशी व्रत निस्संदेह पूर्वक मनुष्य को सर्वोच्च विजय प्रदान करता है। भौतिक संसार के अंदर रहते हुए सांसारिक सभी विजय मनुष्य सरलता से प्राप्त कर सकता है, लेकिन इन सबसे बड़ी विजय होती है जन्म और मृत्यु के ऊपर विजय। और ये एकादशी का व्रत मनुष्य को मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कराने में समर्थ माना गया है। ये ऐसी एकादशी तिथि है जिसका पालन करने से गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या जैसे महापाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। एकादशी तिथि भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय तिथि है। इस दिन में जाने या अनजाने में कोई थोड़ा सा भी पुण्य कर्म करता है, भगवान श्री हरि के नाम का जप कर लेता है या फिर उपवास का पालन कर लेता है, किसी कारण से रात्रि में जागरण कर लेता है, तो इन सब के फल स्वरूप ही भगवान श्री हरि उनसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक गति प्रदान करते हैं। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान के साथ इस विजया एकादशी के व्रत का पालन करता है, उसकी दोनों लोकों में विजय होती है। और जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक इस विजया एकादशी के महात्म्य का श्रवण भी करता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के फल के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इतना महत्वपूर्ण है ये विजया एकादशी का व्रत। आइए अब हम उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा सुनते हैं। इस एकादशी का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व के समस्त पाप और वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान आज तक मैंने किसी से नहीं कहा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। विजया नाम की ये एकादशी उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। एक समय प्रभु श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब वे अपने भ्राता लक्ष्मण और अपनी भार्या देवी सीता माता के साथ गोदावरी के तट पर पंचवटी में निवास कर रहे थे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और इस दुखद घटना से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने माता सीता की खोज करते हुए वन वन भटकने लगे और भटकते हुए वे मरणासन्न जटायु के पास जा पहुँचे। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखते ही जटायु समझ गए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं आ चुके हैं। उन्होंने माता सीता के हरण का पूरा वृत्तांत भगवान को कह सुनाया और श्री रामचंद्र जी की गोद में ही अपने
मर्त्य शरीर का त्याग कर दिया और फिर वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। थोड़ा सा आगे जाने के बाद श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण की भेंट होती है वानर राज सुग्रीव के साथ। सुग्रीव और भगवान श्री रामचंद्र जी के बीच में मित्रता स्थापित हो जाती है और फिर बाली का वध करने के लिए भगवान श्री राम उन्हें सहायता करते हैं और इसके बदले में सुग्रीव भी माता सीता को ढूंढने में भगवान श्री रामचंद्र की सहायता करते हैं। भक्त शिरोमणि हनुमान जी लंका में जाकर माता सीता को ढूंढ लाते हैं। माता से श्री राम जी और महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन क्या सुनाते हैं और फिर वहाँ से लौटकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आ जाते हैं। प्रभु श्री राम के पास आकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जो भी घटित हुआ था वो सारा वृत्तांत कह सुनाया। सब कुछ जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों और भालुओं की सेना तैयार की और फिर लंका की ओर प्रस्थान कर दिया। चलते हुए वे दक्षिण समुद्र के किनारे पहुँचे तो श्री रामचंद्र जी ने देखा कि विशाल समुद्र घड़ियालों से भरा हुआ है और तब उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे हुए इस विशाल समुद्र को हम कैसे पार कर पाएंगे। तब प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने उन्हें सुझाव दिया, हे भ्राताश्री, आप तो स्वयं पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं। आपसे कोई भी बात छुपी थोड़ी न रहती है। फिर भी आपकी इच्छा है, आप मुझे पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आपको सुनाता हूँ। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में बगदालभ्य मुनि का आश्रम है। वे अनेक नाम के ब्रह्माओं के ज्ञाता है। वे ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के आश्रम पर जाते हैं। ऋषि को देखकर सबसे पहले उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर उनके समीप बैठते हैं। अपने आश्रम में स्वयं प्रभु श्री राम को आया देखकर महर्षि बगदालभ्य अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपया आप अपना प्रयोजन कहें प्रभु। मुनि के ऐसे मधुर वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे ऋषिवर, मैं सेना के साथ यहाँ पर आया हूँ और रावण को जीतने की इच्छा से लंका जाना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे इस समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। ये सुनकर महर्षि बगदालभ्य कहते हैं, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत के विषय में बताऊंगा जिसका पालन करने से आपको विजय श्री अवश्य प्राप्त होगी। ऋषि बगदालभ्य के ऐसे वचन सुनकर जिज्ञासा के साथ प्रभु श्री राम ने पूछा, ये कैसा व्रत है मुनि श्रेष्ठ जिसका पालन करने से समस्त क्षेत्रों में विजय प्राप्त हो जाती है? इस पर महर्षि बगदालभ्य कहते हैं, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर और उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतंजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जौ रखें। उसके ऊपर भगवान विष्णु के स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि में भी उसी प्रकार बैठे और भगवान का नाम जप और कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर वो कलश ब्राह्मण को दान दे दें। हे दशरथ नंदन, अगर आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजय श्री आपका वरण करेगी। मुनि के ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और फिर इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार इस कथा से हम समझ सकते हैं कि जो भी मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में विजय प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस विजया एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से वो इस लोक और परलोक दोनों में विजय प्राप्त कर सकता है। तो ये थी विजया एकादशी के उपलक्ष्य में विजया एकादशी महात्म्य व्रत कथा। आशा ही ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक कीजिए और बाकी अनेक लोगों तक इसे शेयर करके पहुंचाइए, जिससे इस विजया एकादशी के महात्म्य का श्रवण करने का पुण्य फल उन्हें भी प्राप्त हो सके।
और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल एम के भक्ति साधना चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के वेद के पुराण उपनिषदों से मिले जुले हुए वीडियो जो सच्चाई पे घटनाओं पे घटित है वो लाइक कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए।